नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीटर थिल की शानदार और क्रांतिकारी किताब 021 के बारे में। ये किताब बताती है कि कैसे हम कुछ नया, कुछ अनोखा और असंभव को संभव बना सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक विचार दुनिया को बदल सकता है? क्यों असली सफलता प्रतिस्पर्धा से नहीं बल्कि नवाचार से आती है? और कैसे हम 0 से 1 की ओर बढ़ सकते हैं, यानी कुछ ऐसा बना सकते हैं जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम हर अध्याय को आसान, रोचक और विस्तार से आपके लिए समझाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और इस अद्भुत सफर पर चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि भविष्य का निर्माण कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, भविष्य की चुनौती। पुस्तक के इस पहले अध्याय में पीटर थिल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वास्तव में भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। वे 021 के विचार को समझाते हैं, जो मौलिक नवाचार का प्रतीक है। इसका मतलब है कि ऐसी चीज का निर्माण करना जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। 021 बनाम 12N। पीटर थिल इस बात पर जोर देते हैं कि 021 का मतलब कुछ पूरी तरह नया बनाना है, जबकि 12N का मतलब पहले से मौजूद चीजों में सुधार करना है। उदाहरण के लिए, एक नई तकनीक का आविष्कार 021 है, जबकि मौजूदा तकनीक को बेहतर बनाना 12N है। भविष्य की चुनौती। थिल सवाल उठाते हैं कि क्या हमारा समाज वास्तव में भविष्य की ओर बढ़ रहा है। वे कहते हैं कि असली चुनौती यह है कि हम भविष्य को सिर्फ कल्पना न करें, बल्कि उसे बनाएं। इसका मतलब है कि हमें नए विचारों और नवाचारों पर ध्यान देना होगा, न कि सिर्फ वही करना जो पहले से किया जा रहा है। मूलभूत विचार। थिल समझाते हैं कि नई खोजें और प्रगति अक्सर बड़े सवालों से शुरू होती है। वे कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह की प्रगति होती है। एक, क्षैतिज प्रगति, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। इसे कॉपी और पेस्ट प्रगति भी कह सकते हैं, जहां मौजूदा विचारों को दूसरी जगह लागू किया जाता है। 2, लंबवत प्रगति, वर्टिकल प्रोग्रेस। ये मौलिक नवाचार है, जहां पूरी तरह नई चीज बनाई जाती है। आधुनिक सोच की समस्या। थिल ने आधुनिक समाज की स्टार्टअप संस्कृति पर भी चर्चा की। वे कहते हैं कि कई कंपनियां सिर्फ प्रतिस्पर्धा करने पर ध्यान देती है। उनका कहना है कि वास्तविक सफलता तब मिलती है जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो किसी और ने पहले नहीं सोचा हो। भविष्य की ओर बढ़ने का तरीका। थिल ने कुछ तरीके सुझाए हैं जिनसे हम 021 की सोच अपनाकर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। 1, बड़े सवाल पूछें। क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो पूरी तरह नया है? 2, जोखिम ले। असली नवाचार तब होता है जब आप सामान्य सोच से बाहर निकलकर कुछ नया आजमाते हैं। 3, अवसरों को पहचाने। दुनिया में कई छिपे अवसर हैं जिन्हें पहचानने की जरूरत है। अध्याय 2, 1999 की तरह उत्सव। इस अध्याय में पीटर थिल 1990 के दशक के अंत में हुए .com बुलबुले और उसकी असफलताओं से मिले सबक पर चर्चा करते हैं। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स को बड़ी गलतियों से बचने की जरूरत है। .com बुलबुले का सबक। 1990 के दशक में इंटरनेट स्टार्टअप्स के प्रति बहुत उत्साह था। हर कोई नई नई कंपनियों में पैसा निवेश कर रहा था, भले ही उनका कोई ठोस बिजनेस मॉडल न हो। नतीजा यह हुआ कि ज्यादातर कंपनियां जल्द ही असफल हो गई। गलतियां। थिल ने 4 मुख्य गलतियां बताई जो उस समय स्टार्टअप्स ने की थी। 1, बिना योजना के बढ़ना। कंपनियां बहुत तेजी से विस्तार कर रही थी, लेकिन उनके पास ठोस योजना नहीं थी। 2, प्रतिस्पर्धा पर ध्यान। स्टार्टअप्स ने सिर्फ एक दूसरे से मुकाबला करने की कोशिश की, न कि कुछ नया बनाने की। 3, तकनीक को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। कई कंपनियों ने दावा किया कि उनकी तकनीक दुनिया बदल देगी, लेकिन उनके पास इसे लागू करने का कोई तरीका नहीं था। 4, मुनाफे की अनदेखी। स्टार्टअप्स का ध्यान सिर्फ बढ़त पर था, मुनाफे पर नहीं। व्यवसाय के लिए सटीक दृष्टिकोण। थिल कहते हैं कि स्टार्टअप्स को .com बुलबुले की गलतियों से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1, मजबूत नींव बनाए। सिर्फ बढ़त पर ध्यान न देकर एक स्थायी और मुनाफेदार बिजनेस मॉडल बनाए। 2, गुणवत्ता पर ध्यान दे। 021 का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो न केवल नया हो बल्कि मूल्यवान भी हो। 3, ध्यान केंद्रित करें। हर स्टार्टअप को यह तय करना चाहिए
कि वो किस समस्या को हल कर रहा है और वो समस्या कितनी महत्वपूर्ण है। कंपनियों के लिए बड़ा संदेश। थील ने चेतावनी दी कि किसी समय विशेष के ट्रेंड, फैड को फॉलो करना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स को भीड़ का अनुसरण करने की बजाय अपना अलग रास्ता चुनना चाहिए। अध्याय 3, सभी खुशहाल कंपनियां अलग होती हैं। इस अध्याय में पीटर थील बताते हैं कि हर सफल कंपनी दूसरी कंपनियों से अलग होती है। उन्होंने मोनोपोली, एकाधिकार की अवधारणा पेश की और समझाया कि सफल कंपनियां अपनी अनोखी खासियत के कारण बनी रहती है। थील ने एक कहावत का जिक्र किया, सभी खुशहाल परिवार एक जैसे होते हैं, लेकिन हर दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी होता है। उन्होंने इसे बिजनेस की दुनिया में लागू किया और कहा कि हर असफल कंपनी एक ही कारण से असफल होती है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। लेकिन हर सफल कंपनी में कोई न कोई ऐसी खासियत होती है जो उसे दूसरों से अलग करती है। मोनोपोली का महत्व। थील ने एकाधिकार को बिजनेस के लिए वरदान बताया। वे कहते हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब आपकी कंपनी के पास ऐसा उत्पाद या सेवा हो जिसे कोई आसानी से कॉपी न कर सके। यह स्थिति आपको बाजार में एकाधिकार देती है, जिससे आप लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। मोनोपोली बनाम प्रतिस्पर्धा। थील के अनुसार जब कंपनियां सिर्फ प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देती हैं, तो वे अपनी रचनात्मकता और नवाचार की क्षमता खो देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रेस्तरां खोलते हैं और उसमें कुछ खास नहीं है, तो आप सिर्फ प्रतिस्पर्धा में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा अनोखा उत्पाद है जो कोई और नहीं दे सकता, तो आप बाजार में लीडर बन जाते हैं। जैसे गूगल अपने क्षेत्र में एक तरह का एकाधिकार है। सफल कंपनियों की विशेषताएं। थील ने 4 मुख्य तत्व बताए जो किसी कंपनी को एकाधिकार की ओर ले जाते हैं। 1. अनोखी तकनीक, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। ऐसी तकनीक जो आपकी कंपनी के पास हो और जिसे कॉपी करना दूसरों के लिए मुश्किल हो। 2. नेटवर्क प्रभाव। जब आपके उत्पाद का मूल्य बढ़ता है क्योंकि ज्यादा लोग इसका उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए फेसबुक। 3. स्केल की बचत, बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत कम करना। 4. मजबूत ब्रांड, एक ऐसी पहचान जो आपको दूसरों से अलग करे। कंपनियों के लिए सवाल। कंपनियों को यह तय करना चाहिए कि वे बाजार में एक अनोखी स्थिति कैसे बना सकती है। इसके लिए उन्हें निम्नलिखित सवालों के जवाब देने होंगे। क्या हमारा उत्पाद मौजूदा बाजार की समस्या को हल करता है? क्या हमारे पास ऐसा कुछ है जो प्रतिस्पर्धी कंपनियों के पास नहीं है? क्या हम लंबे समय तक बाजार में अपनी जगह बनाए रख सकते हैं? उदाहरण के लिए, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों में अपनी अनोखी तकनीक के कारण सफल हुई। वहीं गूगल ने एक ऐसा सर्च इंजन बनाया जो न केवल तेज था बल्कि विज्ञापन के लिए भी शानदार मंच था। इस अध्याय में हमने सीखा कि हर कंपनी को अपनी अनोखी खासियत पर ध्यान देना चाहिए। केवल वही कंपनियां भविष्य में सुरक्षित है जो एकाधिकार बना सकती हैं। अध्याय 4, प्रतिस्पर्धा का भ्रम। इस अध्याय में पीटर थील ने प्रतिस्पर्धा की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन की आलोचना की है। उन्होंने बताया कि प्रतिस्पर्धा पर अत्यधिक ध्यान देना अक्सर कंपनियों और व्यक्तियों को उनकी असली क्षमताओं को पहचानने से रोकता है। प्रतिस्पर्धा का जाल। थील के अनुसार हम बचपन से ही प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किए जाते हैं। स्कूल से लेकर करियर तक हमें सिखाया जाता है कि सफल होने के लिए दूसरों को हराना जरूरी है। लेकिन ये सोच हमें नई चीजें बनाने की बजाय पुराने खेल में फंसा देती है। प्रतिस्पर्धा का प्रभाव। नवाचार पर असर। जब कंपनियां सिर्फ प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देती हैं, तो वे मौलिक रूप से नई चीजें बनाने की बजाय दूसरों को पछाड़ने की कोशिश करती है। लंबे समय तक टिकने में असमर्थ। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा अक्सर कंपनियों के मुनाफे को कम कर देती है और उन्हें बाजार से बाहर कर सकती है। मानसिक दबाव। व्यक्तिगत स्तर पर लगातार प्रतिस्पर्धा में रहने से तनाव और असंतोष बढ़ सकता है। प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलने का तरीका। थील सुझाव देते हैं कि कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इसका मतलब है कि वे ऐसे उत्पाद और सेवाएं बनाएं जिनके लिए बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा न हो। पेपाल का उदाहरण। थील ने अपने अनुभव का उदाहरण दिया। जब उन्होंने पेपाल शुरू किया तो पहले क्रेडिट कार्ड की दुनिया में प्रवेश किया, लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया कि यह क्षेत्र बहुत प्रतिस्पर्धी है।
इसलिए उन्होंने डिजिटल भुगतानों पर ध्यान दिया, जो उस समय नया और अनोखा था। मोनोपोली के फायदे। थील ने फिर से एकाधिकार के महत्व पर जोर दिया। वे कहते हैं कि कंपनियों को अपने उत्पाद और सेवाएं इस तरह डिजाइन करनी चाहिए कि वे प्रतिस्पर्धा से ऊपर हों। असली सफलता तब मिलती है जब आप प्रतिस्पर्धा को छोड़कर वास्तविक समस्याओं को हल करने पर ध्यान देते हैं। इस अध्याय में हमने सीखा कि प्रतिस्पर्धा एक भ्रम है जो हमें नई चीजें बनाने से रोकता है। कंपनियों और व्यक्तियों को अपनी अनोखी खासियत ढूंढनी चाहिए। अध्याय 5, आखिरी कदम का फायदा। इस अध्याय में पीटर थील लास्ट मूवर एडवांटेज की अवधारणा को विस्तार से समझाते हैं। वे बताते हैं कि बाजार में सबसे आखिरी बड़ी और स्थायी कंपनी बनना शुरुआती कंपनियों से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। पहला बनाम आखिरी। फर्स्ट मूवर। पारंपरिक सोच के अनुसार जो कंपनी सबसे पहले बाजार में कदम रखती है उसे फायदा मिलता है, वे जल्दी अपनी जगह बना लेती है। लास्ट मूवर। थील बताते हैं कि फर्स्ट मूवर का फायदा हमेशा लाभकारी नहीं होता। शुरुआती कंपनियां अक्सर जल्दी असफल हो जाती है क्योंकि वे बाजार में टिकने के लिए जरूरी चीजों में कमी कर बैठती है। असली लाभ उन कंपनियों को मिलता है जो लंबे समय तक टिकती है और लास्ट मूवर एडवांटेज हासिल करती है। सफलता के लिए लास्ट मूवर क्यों जरूरी? 1. बाजार पर स्थायी पकड़। अगर आपकी कंपनी आखिरी बड़ी कंपनी बनती है तो आप उस क्षेत्र में एक स्थायी एकाधिकार बना सकते हैं। 2. सीखने का फायदा। पहले आने वाली कंपनियां गलतियां करती हैं। लास्ट मूवर्स इन गलतियों से सीखकर ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। 3. समय का महत्व। थील के अनुसार सही समय किसी स्टार्टअप की सफलता में बड़ी भूमिका निभाता है। कई बार पहले आने वाली कंपनियां समय से आगे होती हैं और टिक नहीं पाती। पेपाल का उदाहरण। थील ने बताया कि पेपाल ने शुरू में कई छोटी बड़ी रणनीतियां आजमाई, लेकिन असली सफलता तब मिली जब उन्होंने डिजिटल भुगतानों को मुख्य फोकस बनाया। उन्होंने अपनी तकनीक को इस तरह विकसित किया कि वे बाजार में स्थायी कंपनी बन सके। मोनोपोली और नवाचार। लास्ट मूवर एडवांटेज हासिल करने के लिए 2 चीजें जरूरी है। 1. मोनोपोली बनाना। आपके उत्पाद या सेवाएं ऐसी हों जिन्हें कॉपी करना मुश्किल हो। 2. नवाचार को बनाए रखना। केवल एक बार नवाचार करना काफी नहीं, आपको अपनी कंपनी को लगातार विकसित करना होगा ताकि आप बाजार में हमेशा आगे रहें। लास्ट मूवर बनने के फायदे। लंबे समय तक बाजार में टिके रहने की क्षमता। मुनाफे को बेहतर तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता। शुरुआती गलतियों और रुझानों का फायदा उठाना। आवश्यक तत्व। थील ने लास्ट मूवर एडवांटेज हासिल करने के लिए कुछ जरूरी गुण बताए। 1. धैर्य। जल्दी सफलता की बजाय लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान दें। 2. रणनीतिक योजना। यह सुनिश्चित करें कि आपका बिजनेस मॉडल समय के साथ विकसित हो। 3. अनुसंधान और डेटा का उपयोग। बाजार में होने वाले बदलावों पर नजर रखें और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करें। इस अध्याय में हमने सीखा कि स्टार्टअप्स को पहले आने की होड़ में नहीं पड़ना चाहिए। असली लक्ष्य लास्ट मूवर बनना है जो बाजार पर स्थायी पकड़ बना सके। अध्याय 6, आप लॉटरी टिकट नहीं है। इस अध्याय में पीटर थील ने लॉटरी सोच की आलोचना की। वे इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता केवल किस्मत का खेल नहीं है। इसके लिए योजना, प्रयास और स्पष्ट दृष्टिकोण जरूरी है। किस्मत पर निर्भरता। थील का कहना है कि कई लोग मानते हैं कि बिजनेस या जीवन में सफलता सिर्फ किस्मत का नतीजा है। वे इसे लॉटरी टिकट की तरह देखते हैं जहां हर कोई सोचता है कि बस सही समय पर सही मौका मिल जाए। यह सोच क्यों गलत है? 1. अनिश्चितता का डर। कई बार लोग भविष्य को लेकर इतने डरे होते हैं कि वे ठोस योजना पर काम नहीं करते। 2. किस्मत का अतिशयोक्ति। जब लोग सफलता को केवल किस्मत मानते हैं तो वे अपने प्रयासों और रणनीतियों को महत्व नहीं देते। 3. निष्क्रिय रवैया। ये सोच आपको ये मानने पर मजबूर करती है कि आप अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। सक्रिय योजना की जरूरत। थील सुझाव देते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको स्पष्ट योजना और दिशा की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे सफल लोग किस्मत पर नहीं बल्कि अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं। पेपाल का उदाहरण। थील ने पेपाल की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनकी और उनकी टीम ने कई बार नई रणनीतियां आजमाई।
अगर वे केवल किस्मत पर भरोसा करते तो शायद पेपाल कभी सफल न होता। बड़े विजन की ताकत। थील कहते हैं कि आपको बड़े सपने देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। केवल किस्मत का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। आलोचकों को जवाब। थील ने उन लोगों की आलोचना की जो मानते हैं कि सफलता केवल संयोग का नतीजा है। उन्होंने कहा कि यह सोच असली नवाचार और प्रयासों को दबा देती है। इस अध्याय में हमने सीखा कि किस्मत तभी काम करती है जब आप खुद को उसके लिए तैयार करते हैं। अपनी सफलता को लॉटरी टिकट की तरह न देखें, बल्कि इसे एक ऐसी यात्रा माने जहां आपका प्रयास और दृष्टि सबसे ज्यादा मायने रखती है। अध्याय 7, पैसों का पीछा करें। इस अध्याय में पीटर थील ने वेंचर कैपिटल वीसी की भूमिका और उसकी प्रभावशीलता पर चर्चा की। वे बताते हैं कि पैसा एक स्टार्टअप की दिशा और भविष्य को तय करता है। पावर लॉ का महत्व। थील ने पावर लॉ सिद्धांत को समझाया जो बताता है कि वेंचर कैपिटल फंडिंग में केवल कुछ ही निवेश बड़ा मुनाफा लाते हैं। ज्यादातर निवेश या तो असफल हो जाते हैं या बहुत कम मुनाफा देते हैं। वीसी का फोकस। वेंचर कैपिटलिस्ट बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं ताकि उनमें से कुछ निवेश उनके पूरे फंड का भविष्य तय कर सके। उदाहरण के लिए फेसबुक ने अपने शुरुआती निवेशकों को बड़ा रिटर्न दिया, हालांकि इससे पहले कई फंडिंग असफल रही थी। सही निवेशकों का चयन। स्टार्टअप्स को ऐसे निवेशक चुनने चाहिए जो उनके विजन को समझें और लंबे समय तक साथ देने को तैयार हों। वीसी फंडिंग के फायदे और नुकसान। फायदे। वीसी बड़े स्तर पर पूंजी प्रदान करते हैं। वे अपने नेटवर्क और अनुभव के जरिए स्टार्टअप्स को दिशा देते हैं। नुकसान। कई बार वीसी का हस्तक्षेप स्टार्टअप के मूल विजन को कमजोर कर देता है। गलत फंडिंग या अल्पकालिक दबाव स्टार्टअप्स को नुकसान पहुंचा सकता है। मार्केट ट्रेंड्स को समझना। थील ने बताया कि स्टार्टअप्स को बाजार के रुझानों को समझकर निवेश की दिशा तय करनी चाहिए। बिना सोचे समझे पैसा जुटाने की कोशिश अक्सर असफल हो जाती है। इस अध्याय में हमने सीखा कि पैसा स्टार्टअप्स के लिए केवल एक साधन है, लेकिन ये दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही निवेशकों और फंडिंग के बिना स्टार्टअप का टिकना मुश्किल हो सकता है। अध्याय 8, रहस्य। इस अध्याय में पीटर थील ने गुप्त अवसरों सीक्रेट्स की खोज पर चर्चा की। वे बताते हैं कि असली सफलता उन्हें मिलती है जो ऐसी चीजें खोजते हैं जिन्हें बाकी दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया। रहस्यों का महत्व। थील के अनुसार रहस्य वे अवसर हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप उन्हें पहचान लेते हैं तो वे आपको अनोखी सफलता दिला सकते हैं। छिपे अवसर। उन्होंने बताया कि हर महान कंपनी ने किसी न किसी गुप्त अवसर का लाभ उठाया है। रहस्य कैसे खोजें? 1, सवाल पूछें। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सही सवाल पूछें। 2, सामाजिक धारणाओं को चुनौती दें। असली नवाचार तब होता है जब आप स्थापित मान्यताओं को तोड़ते हैं। 3, लंबी सोच। रहस्यों को पहचानने के लिए धैर्य और गहरी सोच की जरूरत है। पेपाल का उदाहरण। पेपाल ने ऑनलाइन भुगतान के क्षेत्र में कदम रखा जिसे उस समय किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। यही उनका रहस्य था। रहस्यों को पहचानने के सवाल। अभी क्या मिसिंग है? बाजार में ऐसा क्या है जो कोई और पेश नहीं कर रहा? क्या ये अवसर बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है? इस अध्याय में हमने सीखा कि रहस्य केवल उन्हें मिलते हैं जो उनकी तलाश में प्रतिबद्ध होते हैं। ये नवाचार की नींव है। अध्याय 9, नींव। इस अध्याय में पीटर थील ने स्टार्टअप की नींव रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में की गई गलतियां भविष्य में भारी नुकसान का कारण बन सकती है। सही शुरुआत क्यों जरूरी है? सहसंस्थापकों का महत्व। थील कहते हैं कि सही सहसंस्थापकों का चयन स्टार्टअप की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। गलत साझेदारी स्टार्टअप का अंत कर सकती है। स्पष्ट लक्ष्य तय करना। शुरुआत से ही स्पष्ट लक्ष्य बनाएं ताकि टीम और कंपनी सही दिशा में बढ़े। जिम्मेदारियां बांटना। यह तय करना चाहिए कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा और कौन किस चीज का जिम्मेदार होगा। इस अध्याय में हमने सीखा कि स्टार्टअप को अपनी नींव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक मजबूत शुरुआत भविष्य की सफलता की गारंटी देती है। अध्याय 10, माफिया की कार्यप्रणाली। इस अध्याय में पीटर थील ने समझाया कि स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत और एकजुट टीम बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। इसे माफिया कहने का मतलब है ऐसी टीम बनाना
जो अपने मिशन के प्रति पूरी तरह समर्पित हो और परिवार की तरह जुड़ी हो। टीम का महत्व। थील बताते हैं कि स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में टीम का काम सिर्फ जिम्मेदारियां बांटना नहीं, बल्कि आपसी समझ और भरोसा बनाना है। मिशन आधारित दृष्टिकोण। टीम के हर सदस्य को कंपनी के मिशन को समझना और मानना चाहिए। अगर कोई सदस्य उस उद्देश्य में विश्वास नहीं करता तो कामयाबी मुश्किल हो जाती है। टीम के बीच तालमेल। एक प्रभावी टीम तभी बनती है जब उसमें आपसी संवाद और समझदारी हो। पेपाल माफिया का उदाहरण। पेपाल की शुरुआती टीम को पेपाल माफिया कहा जाता है। ये टीम इतनी प्रभावशाली थी कि इसके सदस्यों ने बाद में टेस्ला, लिंक्डइन जैसी बड़ी कंपनियां शुरू की। उनके बीच गहरे व्यक्तिगत संबंध थे जो सिर्फ काम तक सीमित नहीं थे। जिम्मेदारियां। टीम में हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझता था और दूसरों के काम में सहायक बनता था। मजबूत टीम कैसे बनाए? 1. सही लोगों की भर्ती। केवल उन लोगों को शामिल करें जो मिशन और विजन को पूरी तरह समझते हों। 2. संस्कृति का निर्माण। ऐसी संस्कृति बनाएं जो टीम के सदस्यों को एकजुट करे। 3. आपसी भरोसा। टीम के सदस्यों को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास मुश्किल समय में टिकने में मदद करता है। टीम संस्कृति के फायदे। नवाचार में वृद्धि। सकारात्मक माहौल में रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। उत्पादकता में सुधार। जब टीम एक दूसरे का समर्थन करती है तो काम में गति आती है। कम टर्नओवर। मजबूत संस्कृति वाले संगठन में लोग लंबे समय तक काम करना चाहते हैं। थील इस अध्याय में बताते हैं कि स्टार्टअप की सफलता का बड़ा हिस्सा उसकी टीम पर निर्भर करता है। अगर टीम एकजुट और लक्ष्य के प्रति समर्पित है तो बड़ी से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। अध्याय 11। अगर आप बनाएंगे तो क्या वे आएंगे? इस अध्याय में थील ने स्टार्टअप्स के लिए बिक्री और वितरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। वे समझाते हैं कि केवल उत्पाद बनाना ही काफी नहीं है, उसे ग्राहकों तक पहुंचाने की रणनीति भी जरूरी है। बिक्री और वितरण का महत्व। अगर आपके पास एक शानदार उत्पाद है लेकिन उसे ग्राहकों तक पहुंचाने का सही तरीका नहीं है तो वो असफल हो सकता है। बिक्री और मार्केटिंग का प्रभाव। बिक्री और मार्केटिंग रणनीतियां आपके उत्पाद को सही ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करती है। वितरण चैनल चुनना। 1. प्रत्यक्ष बिक्री। बड़े और महंगे उत्पादों के लिए यह अच्छा विकल्प है। 2. वायरल मार्केटिंग। उत्पाद को इस तरह डिजाइन करें कि लोग इसे दूसरों के साथ साझा करें। 3. साझेदारी। अपने उत्पाद को बेचने के लिए दूसरी कंपनियों के साथ साझेदारी करें। ये रणनीतियां आपके उत्पाद को बाजार में स्थापित कर सकती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि अगर आप बिक्री और वितरण को नजरअंदाज करते हैं तो आपका उत्पाद भले ही अच्छा हो, वो बाजार में सफल नहीं हो सकता। अध्याय 12। इंसान और मशीन। इस अध्याय में पीटर थील ने इंसानों और मशीनों के बीच सहयोग की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भविष्य में सफलता मशीनों और इंसानों के बीच प्रतिस्पर्धा से नहीं बल्कि आपसी तालमेल से बनेगी। मशीन बनाम मानव, ताकत और सीमाएं। मशीनों की क्षमताएं। मशीनें डेटा को तेजी से प्रोसेस कर सकती हैं, गणनाएं कर सकती हैं और बिना थके लंबे समय तक काम कर सकती हैं। उनकी सटीकता और दक्षता इंसानों से कई गुना ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। इंसानों की क्षमताएं। इंसानों में रचनात्मकता, जटिल समस्याओं को समझने की क्षमता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता है जो मशीनों में नहीं होती। इंसान सहानुभूति दिखा सकते हैं, नैतिक निर्णय ले सकते हैं और जटिल सामाजिक परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। मशीन और मानव का सहयोगी भविष्य। थील ने स्पष्ट किया कि इंसानों और मशीनों को प्रतिस्पर्धा करने की बजाय एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए। अगर दोनों के गुणों को जोड़ा जाए तो असाधारण परिणाम मिल सकते हैं। ऑटोमेशन। मशीनें दोहराए जाने वाले और समय लेने वाले काम संभाल सकती हैं, जिससे इंसान रचनात्मक और रणनीतिक कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं। मानव हस्तक्षेप। मशीनें बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय के लिए इंसानों की जरूरत होती है। भविष्य के उद्योगों में मानव मशीन सहयोग। थील ने भविष्य के कई उद्योगों का उदाहरण दिया जहां यह सहयोग महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य सेवा। मशीनें मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर सकती हैं,
लेकिन डॉक्टर ही अंतिम निदान और इलाज का फैसला करेंगे। शिक्षा। एआई तकनीक छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षा दे सकती है, लेकिन शिक्षक प्रेरणा और भावनात्मक सहयोग के लिए जरूरी रहेंगे। स्वायत्त वाहन, सेल्फ ड्राइविंग कारें कई समस्याएं हल कर सकती है, लेकिन जटिल परिस्थितियों में मानव हस्तक्षेप की जरूरत बनी रहेगी। मशीनों के साथ प्रतिस्पर्धा का खतरा। थील ने चेतावनी दी कि अगर हम मशीनों को केवल प्रतिस्पर्धी के रूप में देखेंगे तो हम उनके साथ सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि तकनीकी प्रगति हमारे खिलाफ काम करेगी, न कि हमारे पक्ष में। थील इस अध्याय में ये संदेश देते हैं कि इंसानों और मशीनों को एक दूसरे के प्रतिस्थापन के रूप में देखने की बजाय हमें उन्हें पूरक के रूप में देखना चाहिए। जब इंसानों की रचनात्मकता और मशीनों की दक्षता एक साथ आती है तो हम अनोखे और प्रभावशाली समाधान पा सकते हैं। ये सहयोगात्मक दृष्टिकोण भविष्य की कुंजी है। अध्याय 13, हरित भविष्य। इस अध्याय में पीटर थील ने क्लीनटेक इंडस्ट्री के अनुभवों और सबक पर गहराई से चर्चा की। उन्होंने इस क्षेत्र की विफलताओं और सफलताओं का विश्लेषण किया और बताया कि स्टार्टअप्स को इन अनुभवों से क्या सीखना चाहिए। क्लीनटेक इंडस्ट्री की विफलता के कारण। 1. गलत अनुमान। कई क्लीनटेक कंपनियां बिना सही डेटा के बड़े बड़े निवेश करती थी। उन्हें लगता था कि सिर्फ हरित होना उनके उत्पादों को बाजार में हिट कर देगा। 2. रणनीति की कमी। इन कंपनियों में दीर्घकालिक रणनीति का अभाव था। 3. सही ग्राहकों तक न पहुंच पाना। क्लीनटेक कंपनियां अपने उत्पादों को सही तरीके से प्रचारित और वितरित नहीं कर पाई। सफलता के लिए क्या जरूरी है? थील ने बताया कि किसी भी उद्योग में सफलता के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण और स्पष्ट रणनीति बेहद जरूरी है। 1. व्यावसायिक दृष्टिकोण। केवल पर्यावरण की भलाई का वादा करना काफी नहीं। आपका उत्पाद आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए। 2. सही समय और लक्ष्य का चयन। आपको समझना होगा कि बाजार में आपका उत्पाद कब और कैसे पेश करना है। सीखने योग्य बातें। 1. वास्तविक समस्याओं पर ध्यान। ऐसी समस्याएं हल करें जो न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद हो। 2. टीम और निवेशकों का चयन। एक समर्पित टीम और सही निवेशक आपके उत्पाद को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। 3. बाजार अनुसंधान का महत्व। यह सुनिश्चित करें कि आपके उत्पाद बाजार की जरूरतों को पूरा करते हैं। इस अध्याय में थील ने क्लीनटेक इंडस्ट्री को उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया ताकि यह समझाया जा सके कि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए सही दृष्टिकोण, रणनीति और टीम जरूरी है। अध्याय 14, संस्थापकों का विरोधाभास। इस अध्याय में पीटर थील ने उन अद्वितीय और विरोधाभासी गुणों पर विस्तार से चर्चा की जो एक सफल संस्थापक के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। उन्होंने समझाया कि ये गुण कंपनी की सफलता और असफलता दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। संस्थापकों के व्यक्तित्व का जादू और चुनौती। असाधारण दृष्टिकोण। संस्थापक अक्सर सामान्य लोग होते हैं, लेकिन उनकी सोच और दृष्टि असाधारण होती है। वे उन समस्याओं पर ध्यान देते हैं जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज करते हैं। उनके अंदर ये विश्वास होता है कि वे दुनिया को बदल सकते हैं। अकेलापन और सामूहिकता का मिश्रण। संस्थापक अक्सर अकेले काम करने वाले और एक टीम को प्रेरित करने वाले दोनों होते हैं। वे अपने विचारों में गहराई से विश्वास करते हैं, लेकिन दूसरों को अपने मिशन से जोड़ने की कला में भी माहिर होते हैं। विरोधाभास का प्रभाव। एक संस्थापक का व्यक्तित्व कई बार विरोधाभासी हो सकता है। वे एक तरफ विनम्र हो सकते हैं तो दूसरी तरफ अत्यधिक आत्मविश्वासी। ये विरोधाभास उनकी कंपनी को अनोखी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन कई बार अस्थिरता भी पैदा कर सकता है। संस्थापक और कंपनी की संस्कृति के बीच संबंध। थील ने बताया कि एक संस्थापक की व्यक्तिगत विशेषताएं सीधे तौर पर उसकी कंपनी की संस्कृति को प्रभावित करती है। सकारात्मक प्रभाव। जब संस्थापक के व्यक्तित्व में जोश, आत्मविश्वास और स्पष्टता होती है तो ये टीम को प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स की रचनात्मकता और दृढ़ता ने एप्पल को एक नई दिशा दी। नकारात्मक प्रभाव। अगर संस्थापक अनिश्चित, जिद्दी या अस्थिर होता है तो इससे टीम में तनाव और भ्रम पैदा हो सकता है। पेपाल के उदाहरण से सीख। पेपाल की सफलता में इसके संस्थापकों के विविध व्यक्तित्व और दृष्टिकोण का बड़ा योगदान था। पीटर थील ने बताया
कि कैसे संस्थापकों के अलग अलग दृष्टिकोण ने कंपनी को नई रणनीतियां अपनाने और नवाचार लाने में मदद की। हालांकि कुछ मौकों पर उनके बीच असहमति भी हुई, जो स्वस्थ बहस और विचार विमर्श का हिस्सा थी। संस्थापकों के लिए सबक: 1. स्वयं को समझना। संस्थापकों को अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए। ये उन्हें अपने निर्णयों में स्पष्टता और टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाने में मदद करता है। 2. टीम का महत्व। एक मजबूत टीम का निर्माण करना जो संस्थापक की कमजोरियों को पूरा कर सके, स्टार्टअप की सफलता के लिए जरूरी है। 3. विनम्रता और आत्मविश्वास का संतुलन। संस्थापकों को आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। संस्थापक के व्यक्तित्व का महत्व। थील ने बताया कि एक संस्थापक का व्यक्तित्व उसकी कंपनी के विकास और अस्तित्व में निर्णायक भूमिका निभाता है। संस्थापकों को अपनी ताकतों का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उनके निर्णय और दृष्टिकोण उनकी टीम और कंपनी पर सीधा प्रभाव डालते हैं। इस अध्याय में हमने सीखा कि संस्थापकों को अपनी जिम्मेदारी को गहराई से समझने की जरूरत है। उनकी सोच और दृष्टि उनके स्टार्टअप की दिशा तय करती है। थील ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि संस्थापकों को अपनी विशिष्टता को अपनाना चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि उनके व्यक्तिगत गुण उनकी कंपनी की सफलता या विफलता पर प्रभाव डालते हैं। अध्याय 15 निष्कर्ष, स्थिरता या असीम संभावनाएं। अंतिम अध्याय में पीटर थील ने भविष्य के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल उठाया। क्या हमारा समाज स्थिरता, स्टैग्नेशन की ओर बढ़ रहा है, या हम असीमित संभावनाओं और प्रगति, सिंगुलैरिटी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? इस अध्याय में उन्होंने व्यक्तियों, कंपनियों और समाज के लिए बड़ी सोच रखने और क्रांतिकारी कदम उठाने का आह्वान किया। भविष्य के लिए 2 विकल्प। 1. स्थिरता, स्टैग्नेशन। इसका मतलब है कि हम वही रुक जाएं जहां हम अभी हैं। यह स्थिति तब आती है जब लोग जोखिम लेने से डरते हैं। समाज केवल सुरक्षित विकल्प चुनता है और नई खोजों व नवाचार पर ध्यान देना बंद हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रगति रुक जाती है और समस्याएं अनसुलझी रह जाती है। 2. असीम संभावनाएं, सिंगुलैरिटी। ये वो स्थिति है जहां हम बड़े सपने देखते हैं, असंभव को संभव बनाने की कोशिश करते हैं और समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। इसमें जोखिम लेना, नई खोजों में निवेश करना और बड़े लक्ष्यों के लिए काम करना शामिल है। साहसिक विजन और नवाचार का महत्व। थील ने इस अध्याय में बताया कि हमें अपने जीवन और समाज को स्थिरता से बाहर निकालने के लिए साहसिक और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। बड़ी सोच का महत्व। अगर हम केवल छोटे और सुरक्षित कदम उठाते हैं तो हम कभी बड़ी समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे। नवाचार का नेतृत्व। उन क्षेत्रों में कदम रखें जहां अभी तक कोई नहीं गया। यही वास्तविक प्रगति होती है। व्यक्तिगत स्तर पर क्या करें? 1. साहसिक सोच अपनाएं। अपनी क्षमताओं को कम न आंकें। बड़े लक्ष्य बनाएं और उन पर काम करें। 2. जोखिम से न डरें। हर बड़ा बदलाव जोखिम के साथ आता है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। 3. समस्याओं पर ध्यान दें। ऐसी समस्याएं खोजें जो समाज के लिए महत्वपूर्ण हो और उन्हें हल करने के लिए काम करें। कंपनियों के लिए संदेश। 1. लंबी अवधि का दृष्टिकोण। कंपनियों को केवल अल्पकालिक लाभ पर ध्यान देने की बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 2. बड़ी समस्याओं का समाधान। मौजूदा उत्पादों में सुधार करने की बजाय ऐसी नई तकनीकें और समाधान बनाएं जो पूरी तरह नई दिशाएं खोल सके। थील ने यह संदेश दिया कि अगर हम अपने समाज को स्थिरता से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें साहसी और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना होगा। हमें अपने प्रयास उन क्षेत्रों में लगाने होंगे जहां असंभव को संभव बनाया जा सकता है। पीटर थील ने भविष्य की दिशा तय करने की जिम्मेदारी हम सभी पर छोड़ी है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम स्थिरता में फंसते हैं या असीमित संभावनाओं और प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। उनके अनुसार जो लोग बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस करते हैं वही भविष्य का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी 021 की पूरी बुक समरी, जिसमें हमने सीखा कि कैसे आप नवाचार के जरिए खुद का और दुनिया का भविष्य बदल सकते हैं। चाहे बात संस्थापकों के अद्वितीय गुणों की हो या एकाधिकार के निर्माण की, इस किताब ने हमें सिखाया कि असली सफलता तब आती है
जब हम प्रतिस्पर्धा से आगे निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और किताबों का सार हिंदी में सुनना चाहते हैं तो घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ध्यान रखें, बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना ही असली जीत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें। धन्यवाद।